हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, व्याख्या कीजिए सहोपकारिता म्यूचुअलिज्म। तो इस प्रश्न की अगर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर प्रकृति में यहाँ पर जीवों तथा पादपों के मध्य जो है विभिन्न प्रकार की जो है अन्योन्य क्रियाएं पाई जाती है, और ये जो अन्योन्य क्रियाएं होती है ये यहाँ पर आपसी संबंधों को प्रदर्शित करती है। तो इन अन्योन्य क्रियाओं के अंतर्गत कुछ जो क्रियाएं होती है वो यहाँ पर धनात्मक प्रकार की होती है, वो कुछ जो होती है वो ऋणात्मक प्रकार की होती है। अगर हम यहाँ पर धनात्मक अन्योन्य क्रियाओं की बात करें तो इसके अंतर्गत एक जो क्रिया आती है उसे हम यहाँ पर जो है सहोपकारिता के नाम से जानते हैं। सहोपकारिता की अगर बात करें तो इसमें शामिल होने वाली दोनों जातियां जो होती हैं उन दोनों को ही यहाँ पर जो है लाभ होता है। तो हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं कि इसके अंतर्गत यहाँ पर जो दो जातियां आती हैं वो दोनों जातियों को यहाँ पर लाभ होता है। तो लाभ होने के कारण यहाँ पर जो सहोपकारिता होता है उसे यहाँ पर जो है प्लस तथा प्लस से प्रदर्शित किया जाता है। इसके पश्चात अगर सहोपकारिता की हम यहाँ पर बात करें तो इसकी मुख्य अवधारणा की यहाँ पर जो है दोनों जातियों को लाभ प्रदर्शित होता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सहोपकारिता होती है इसके उदाहरण के अंतर्गत यहाँ पर जातियों की अगर बात करें तो जैसे हम यहाँ पर कहेंगे कि दीमक वो यहाँ पर ट्राइकोनिम्फा जो होता है उनके मध्य यहाँ पर सहोपकारिता पाई जाती है, क्योंकि जो दीमक होता है उसके पेट में यहाँ पर ट्राइकोनिम्फा रहता है, और ट्राइकोनिम्फा जो होता है ये यहाँ पर पाचन में सहायता प्रदान करता है, लकड़ी के पाचन में सहायता प्रदान करता है। तो दीमक का यहाँ पर पाचन हो जाता है और ट्राइकोनिम्फा को यहाँ पर जो है भोजन प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर पादपों की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर जो अंजीर पादप होते हैं उनका जो संबंध होता है वो वेस्प की जाति से होता है। हम यहाँ पर कहेंगे जो वेस्प होता है इसे यहाँ पर अंजीर से जो है भोजन मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इसके जो अंडे होते हैं उन्हें यहाँ पर जो है अंजीर के फलों में आवास मिल जाता है। तो यहाँ पर जो ये अंडे को देने का कार्य संपन्न होता है अंजीर के फलों में। तथा अंजीर जो होता है इसकी अगर बात करें तो इसके लिए वेस्प जो होता है वो यहाँ पर परागण में जो है सहायता प्रदान करता है। तो परागणकारी के समान यहाँ पर जो है वेस्प इसके लिए सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य उदाहरण की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो युक्का पादप होता है उस युक्का पादप में यहाँ पर जो प्रोन्यूबा मोथ होता है तो प्रोन्यूबा शलभ जो होता है वो भी यहाँ पर इसी प्रकार से सहायता प्रदान करता है। ये भी परागणकारी तथा यहाँ पर जो है भोजन आवास के लिए इस पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त अन्य उदाहरण की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सहोपकारिता के अंतर्गत यहाँ पर जो है लाइकेन भी आते हैं। हम जानते हैं कि जो लाइकेन होते हैं वो शैवाल व कवक से मिलकर के यहाँ पर निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि शैवाल व कवक का जो यहाँ पर संबंध होता है आपसी उसे लाइकेन हम कहते हैं, और वो सहोपकारिता के अंतर्गत आते हैं और इसके अंतर्गत आने वाली सभी जातियों को लाभ होता है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।